नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि तथा कर्क लग्न की चर्चा करेंगे। 10 तारीख से काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों। आपकी कुंडली में अगर देखें तो ये जो 3 ग्रह हैं इनका परिवर्तन तो होगा, इसके अलावा भी 2 परिवर्तन और भी हो रहे हैं। बुध, शुक्र और सूर्य का परिवर्तन कहने का मतलब होगा 11 तारीख से बुध मार्गी भी होंगे और उदय हो जाएंगे जो अस्त चले आ रहे हैं, और 11 तारीख को ही गुरु शुक्र प्लैनेटरी वार की स्थिति में होंगे, ग्रह युद्ध की स्थिति में होंगे। दोस्तों, ग्रह युद्ध वो होता है जब कोई 2 ग्रह एक राशि में हो और सेम डिग्री पर हों, और शुक्र तथा गुरु 19 डिग्री पर होंगे 11 तारीख को, जब बुध मार्गी हो रहे होंगे। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं 17 तारीख से सूर्य केतु के साथ जा मिलेंगे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। 21 तारीख से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। बुध और शुक्र दोनों का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा आपके लगन में, आपकी राशि में। ये अच्छा रहेगा, ये उत्तम स्थिति रहेगी। 2 शुभ ग्रह आपकी राशि में होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर फल मिलेंगे। सूर्य का धन भाव में बैठना किस तरह का फल देता है, इसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं। और 12 तारीख को दोस्तों एक और घटना होगी, शुक्र पुनरावसु नक्षत्र में। 13 तारीख से गुरु भी पुनरावसु नक्षत्र में होंगे, जो कि गुरु का अपना ही नक्षत्र है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। 12वें भाव में हालांकि ये बनेगा, परंतु क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में होंगे तो स्थितियाँ आपके लिए, जहाँ तक बात है अर्थव्यवस्था की, बेहतर होंगी और विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन, आपका लव लाइफ बेहतर होता है, क्योंकि शुक्र का साथ भी गुरु के होगा। मोटे तौर से अगर हम देखें इस चर्चा में, हम बुध के ऊपर फोकस करेंगे, शुक्र सूर्य के परिवर्तन के ऊपर भी फोकस करेंगे, इवन बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण राजयोग के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, एक निवेदन, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। तो कुमार ग्रह, सबसे पहले इनका परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बुध जैसा ग्रह जो कि बुद्धि का कारक है आपकी कुंडली में, हालांकि अकारक प्लैनेट हैं, इनके जो भाव हैं इतने अच्छे नहीं हैं। 12वां भाव व्यय भाव होता है और तृतीय भाव हालांकि इतना बुरा नहीं कहा जाता, पर फिर भी बुध अकारक बनते हैं। इसलिए बुध का उदय होना और मार्गी होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब कोई अशुभ ग्रह, अशुभ इन द सेंस आपके लगन राशि के लिए बुध की मलकियत, डिपार्टमेंट इसके पास अच्छे नहीं, तो इसलिए इनका कमज़ोर होना आपके लिए नुकसान का, खर्चों का कारक, स्वास्थ्य में दिक्कत का कारण बना रहा। जो भी है, 11 तारीख से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और अभी हो भी चुकी होगी हेल्थ अच्छी, बिकॉज अब 4 दिन शेष हैं। आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज 6 तारीख है, तो 11 तारीख से बुध व्यापार के कारक हैं। बेसिकली व्यापार में कोई वृद्धि के योग बनते हैं और शेयर स्टॉक मार्केट में भी खास आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि बुध ट्रेडिंग के कारक हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, कम्युनिकेशन से कोई शुभ समाचार मिले, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, कॉमर्स में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी बुध के कारण 11 तारीख से। तो व्यापार के लिए अगर हम बोले जिसके व्यापार के कारक हैं, तो डेफिनेटली रुका हुआ व्यापार या जिसमें रोज़मर्रा की आमदन कहीं ना कहीं अफेक्टेड रही है, वो आमदन में वृद्धि होती है। रिश्ते मधुर होते हैं। बेसिकली आपका बौद्धिक बल बढ़ता है। जो दिमाग के ऊपर किसी वजह से तनाव रहा है पीछे, वह तनाव बिल्कुल छट जाता है। परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है बुध बुद्धि के कारक है, तो सोच आपकी पॉजिटिव हो जाती है बुध के मार्गी होने से।
देखिए वक्री ग्रह कहीं ना कहीं दिक्कत तो देता है, वह भी चंद्रमा की राशि में। हालांकि यहाँ पर बुध दिग्बली होते हैं, याद रहे बुध को यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे ही मार्गी होता है तो विदेशों से सुखद समाचार मिलते हैं। अगर विदेश जाना चाहते हैं, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है, चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। और इसी तरह से तृतीय भाव के मालिक है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, आप साहसी हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो कुमार ग्रह है आपको शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है, क्योंकि गुरु भी 13 तारीख से ही अपने नक्षत्र में होकर अपनी राशि को, छठे भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में फतेह, या यूं कहीं शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। गुरु का अपने नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में 13 ही तारीख से प्रवेश करना ये बेहतर होगा। उससे पहले 11 ही तारीख को ग्रह युद्ध की बात की हमने। प्लैनेटरी वार की स्थिति में गुरु शुक्र दोनों ही 19 डिग्री पर होंगे। तो यहाँ पर प्लैनेटरी वार की स्थिति में वो ग्रह की जीत कहीं होती है जो ग्रह मित्र क्षेत्रीय हो, मित्रों से प्रभावित हो। यहाँ पर शुक्र का अपर हैंड रहेगा, क्योंकि शुक्र मिथुन राशि में है, मित्र के भाव में है। शुक्र का अपर हैंड रहने का मतलब 11वें भाव के सुखद फल मिलेंगे, लाभ होगा। 12वें भाव से लाभ का मतलब अगर आप मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं, कोई ना कोई सुखद समाचार बुध के कारण ही मिलता है। हालांकि शुक्र उसमें कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। अगर आप सोशल वर्क करते हैं, अध्यात्म के इवन क्षेत्र में तो भी लाभ होता है। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र में है, ग्लैमर की फील्ड में है, स्त्री वर्ग से संबंधित है, तो भी आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। 11 तारीख से प्लैनेटरी वार की यह स्थिति होगी, क्योंकि शुक्र वैसे भी 12वें भाव में राजयोग कारक होते हैं, आपको सुख सुविधाएं, भौतिक सुख देते हैं। मानसिक सुख की प्राप्ति खास रूप से होगी और आपका दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ अच्छा रहेगा। अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स इत्यादि का, तो भी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि गुरु का साथ है तो आपको अच्छा एडवाइजर बनाता है ये गुरु शुक्र का योग। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। बुध के उदय होते ही 11 तारीख से आपकी वाणी में एक तेजस्विता आ जाती है, आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बात करने की शैली एकदम से चेंज हो जाती है, 180 डिग्री अपोजिट वाली बात हो जाती है। अब किसी तरह का मन में भय नहीं होगा, मन में किसी तरह का राग विषाद नहीं होगा। बौद्धिक बल जब अच्छा होता है, रीजनिंग एबिलिटी, बुध बुद्धि के कारक है दोस्तों, तो रीजनिंग एबिलिटी, आपकी तर्क शक्ति बेहतर हो जाती है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं कार्यों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। लोगों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है बेहतर हो जाता है, जिससे आपकी ख्याति बढ़ती है, पराक्रम बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उधर गुरु शुक्र का भी ये संबंध, खासकर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का होना, आपके धर्म के मार्ग में आ रहे अवरोध वो दूर होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अच्छी तरह से निर्वाह कर पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य की बात करें तो दोस्तों केतु के साथ सूर्य, हालांकि अपने भाव में कोई भी ग्रह इतना कमजोर नहीं होता, भले राहु केतु के संग हो। यहां पर केतु कैटलिस्ट का कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। डू नॉट वरी ऑफ दैट केतु। अगर फिर भी आपको भय है, क्योंकि 5 नंबर की राशि में अगर पहले से ही क्रूर ग्रह हैं आपके, तो आपको केतु के उपाय कर लेने चाहिए। चींटियों को आटा शक्कर डालना शुरू कीजिए, मंदिर में नारियल दान करिए, दुर्गा माँ की उपासना करिए, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं, केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। कम से कम 1 माला जाप करें जब तक सूर्य और केतु का युति रहता है सिंह राशि में। 17 तारीख से परंतु होगा, याद रहे 17 अगस्त से सूर्य केतु का योग होगा। जो सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं, सरकार के साथ जिनका नाता है, दे हैव टू बी वॉचफुल, दे शुड नॉट टेक एनी बिग डिसीजन। अपनी जॉब के बारे में या अपने व्यापार के बारे में या रिश्तों के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली कुटुंब का भाव है दोस्तों, 2nd हाउस, तो बी केयरफुल, ट्रेड ऑन ए सेफ पाथ। ऑब्स्टेकल्स आती हैं सामने तो हटकर निकल जाइए,
डू नॉट कन्फ्रंट ऑब्स्टेकल्स, बी केयरफुल, बी इंटेलिजेंट, आई वुड से, बिकॉज इस तरह की स्थिति में जीत उसी की होती है जो वक्त की नजाकत को समझता है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, बुध आपकी बुद्धि को कुशाग्र कर रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी आपकी चुस्त दुरुस्त हो रही है 11 तारीख से, परंतु 17 तारीख से ये नेगेटिव प्रभाव देने वाला केतु यदा कदा फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत या शासन सत्ता से दिक्कत हो सकती है। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस बीच सूर्य पिता के भी कारक हैं। अगर जिन्हें दिल की बीमारी है, हार्ट जिनका कमजोर है, दे शुड टेक देयर टाइम। कोई बड़ा डिसीजन इस अवधि में 1 महीना ना ले तो अच्छा होगा। ये सूर्य के परिवर्तन की चर्चा हो गई। आज इतना ही, चर्चा को आगे जारी रखेंगे पार्ट 3 वीडियो में। शुक्र और बुध का योग जो लगन में बनेगा, जो कि दोस्तों बनेगा 21 तारीख से, 21 तारीख शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग लगन में बनेगा तो लाभ होगा, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक, विदेशों से लाभ हो सकता है, निवेश से लाभ हो सकता है, यात्राओं से, मीडिया से, कला से लाभ हो सकता है, स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है, या कोई भी व्यापार करें। बुध व्यापार के कारक है, शुक्र के साथ होंगे तो व्यापार फले फूलेगा 21 तारीख से, और भी स्थितियां लाजवाब। तो बेहतर स्थिति तो 11 तारीख से ही हो जाती है, बेहतर रिजल्ट आपको 11 तारीख से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली बुध कुमार ग्रह है, देखने में सबसे छोटा है, परंतु गहरा प्रभाव, काफी बड़ा परिवर्तन और सुखद परिवर्तन ला रहा है आपकी जिंदगी में, खुशियों की बहार ला रहा है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।